तो शुरू करते हैं निम टाइम का नाम लेकर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिल्वर ड्रैगन किंग और गोल्डन ड्रैगन किंग में फाइट चल रहा था, पर फिलहाल सिल्वर ड्रैगन किंग कितने भी अटैक ट्राई करते क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग को एक ड्रैगन गॉड का कील मिल चुका था, तो फिलहाल वो कल्टीवेट कर रहे होते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ अपनी जिया, जो दूसरा वाला पावर था, शायद ये ड्रैगन गॉड का वेल्थ था, इसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ती है। अब आजकल मैं भी सोच रहा हूँ यार, थोड़ा लाइक्स के गोल वगैरह रखे जाए, फिर अगली वीडियो डाली जाए। क्या बोलते हो सब लोग? और वैसे कुछ लोग मुझे जेड डायनेस्टी के बारे में बोल रहे थे। एक्चुअली ये सीरीज़ 7 साल पहले आई थी, एनिमेशन में नहीं आई थी मतलब। और मुझे जितना याद है उसमें हीरोइन मर जाती है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं प्रिंसेस एजेंट भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो भी होगा कमेंट्स में बता देना। आगे बढ़ते हैं। अब इधर जिया को दिखाया जाता है। जिया के पावर को देख करके सिल्वर ड्रैगन किंग फिलहाल स्माइल कर रही थी। इनको इससे बहुत उम्मीदें थी। सिल्वर ड्रैगन किंग लगातार गोल्डन ड्रैगन किंग का जो कोकून बन गया था उस पर अटैक कर रही थी, और इसमें थोड़े बहुत क्रैक्स आ जाते और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि गोल्डन ड्रैगन किंग फिलहाल खत्म हो रहे हो। मतलब वो जो कील का पावर था ग्रीन कलर का, शायद उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। और सिल्वर ड्रैगन किंग इनसे कहती है, बिग ब्रदर आपके पास जो मत, क्योंकि आपकी गोल्डन बॉडी है नहीं, तो ये ड्रैगन गॉड का कील शायद आप एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हो फिलहाल। और ये काफी खुश थी। और ये वुमेन अपने सिल्वर बीम ऑफ लाइट से गोल्डन ड्रैगन किंग के बॉडी पर अटैक करती, और ये डायरेक्टली मतलब उनके कोकून के प्रोटेक्शन को भेजते हुए उनके पावर को एब्सॉर्ब करने लगती है। और जो भी एल्डर्स थे, लॉन्ग हाउ वगैरह, इस सीन को देख करके ये काफी चिंतित हो जाते हैं। पर इस समय स्पेस जो यहाँ का था धीरे धीरे गर्म होने लगता है, और यहाँ पर जियान और उसकी दोनों वाइफ्स आ जाती हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की तरफ देखकर जियान कहता है, अंकल आपका डिसाइबल थोड़ा लेट हो गया। पर फिलहाल गोल्डन ड्रैगन किंग तो कल्टीवेशन के स्टेट में थे, पर इन्हें इस हालत में देख करके ये मरने के हालात में थे। जियान को काफी गुस्सा आता है। जियान वगैरह जब यहाँ पर पहुंचे थे पहले, तो इन्हें यहाँ के जो इल्यूजन था उसे ब्रेक करने में काफी समय लग गया था। पर इस समय जो काइलिन थी वो जियान को मना कर रही थी कि सिल्वर ड्रैगन किंग काफी स्ट्रांग है। पर जियान कहता है, गोल्डन ड्रैगन किंग मेरे अंकल है, उन्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। अभी भी जियान थोड़ा इनसे दूर खड़ा था सिल्वर ड्रैगन किंग वगैरह से। ये कह रहा था कि इन्हें मरना ही पड़ेगा। पर कुछ भी हो, सिल्वर ड्रैगन किंग का पावर जियान से कहीं ज्यादा था। पर इस समय यूनियन अपने ब्लड एसेंस से फ्लावर गॉड के मार्क को एक्टिवेट करती है, और इसका बॉडी जो था एक फैंटम पावर में बदल जाता है, मतलब कई सारे शैडोज में। यूनियन को पता नहीं चलता। इस प्रकार का सीन इसके साथ पहली बार हो रहा था। और काइलिन भी अपने 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन के स्पिरिट को सम्मन कर लेती है, और इससे ये थोड़े पावर्स मांगती। अब इस समय सिल्वर ड्रैगन किंग की नजर इन तीनों पर जाती है कि जैसे ही काइलिन अपने 10 कलर्ड के पैटर्न यानी बिग बीस्ट को रिलीज करती, साथ में फैंटम पावर ऑफ फ्लावर गॉड और ज़ायोयान, जियान की आंखों में एक अलग ही लेवल का आग था। एक अलग ही लेवल का इसके अंदर बदला लेने की भावना थी। जियान डायरेक्टली अपने होली फ्लेम के नॉर्मल पावर सिल्वर ड्रैगन किंग पर अटैक करता है। सिल्वर किंग एलिमेंटल पावर को यूज करती, और इस अटैक में सिल्वर किंग को ही अपर हैंड मिलता है। और जियान की बॉडी पर ये जो एलिमेंटल फोर्स है मानो उसकी बॉडी के पावर को डिवोर करने लगे हो। जियान भी समझ रहा था ये हाफ स्टेप 9 स्टार इनकार्नेशन पर है, और सामने वाली वुमेन 9 स्टार इनकार्नेशन के पीक की। अब इस समय ये दोनों अपने अपने ट्रम्प कार्ड वाले अटैक यूज करने वाले थे, और इस समय काइलिन और यूनियन ने वो जो अंकल लॉन्ग हाउ वगैरह थे उन्हें ये बचा लेती हैं, क्योंकि इन दोनों का विजन 9 स्टार इनकार्नेशन पर था। लॉन्ग हाउ वगैरह इसमें काफी सरप्राइज होते हैं इन दोनों वुमेन्स और जियान को देख करके। पर काइलिन एक चीज देखती है, इन दोनों लोगों की बॉडी में रिनकार्नेशन जो पावर है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, और शायद ये मेडिसिनल पिल्स की मदद से भी रिकवर नहीं किया जा सकता। पर तभी काइलिन इसकी नजर जिया पर जाती है। यह आश्चर्यचकित हो जाती है। जिया को देखते ही ये लोग समझ जाते हैं शायद इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, और ये पहले जैसी मतलब थोड़ी छोटी बच्ची टाइप हो गई थी। पर इस समय लॉन्ग हाउ काफी खुश थे कि सिल्वर ड्रैगन किंग गोल्डन ड्रैगन किंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। और जो पावर सिल्वर किंग ने एब्जॉर्ब किया, शायद गोल्डन ड्रैगन किंग ने जानबूझकर वो पावर छोड़ा था। शायद इनका कुछ प्लान था इसमें। अभी जो सिल्वर किंग थे इनके पास एक एलिमेंटल अटैक था, एट्रीब्यूट अटैक, जिसकी वजह से शायद कोई भी पावर इन पर काम नहीं करता था। अब जियान को एक ही चीज दिख रहा था फिलहाल कि शायद डेविल्स का पावर। सिल्वर किंग इस समय इन तीनों को देखकर कहती है, अब तुम्हारे बॉडी से मैं पपेट रिफाइन करूंगी। और इसमें पूरे स्पेस को इसने अपने एलिमेंटल पावर से भर दिया था, मानो पूरे स्पेस को ये कंट्रोल कर रही हो। अब इस प्रकार के सीन को देख करके फाइनली जियान के बॉडी के जो भी पावर्स थे ये शांत हो जाते हैं, और इसकी बॉडी से अब डार्क ग्रीन शैडो पावर और फैंटम बाहर आने लगता है। और ये जो भी फैंटम पावर था शायद इसका पावर इवन गोल्डन किंग या सिल्वर किंग दोनों से ऊपर था। और इस समय जियान की बॉडी पर डेविल्स रोब भी प्रकट हो जाता है, और काइलिन भी इस समय अपने 10 कलर्ड के अटैक को प्रिपेयर कर रही थी, और इस समय इसकी भी बॉडी से इसका फैंटम पावर निकलता। अब जियान धीरे धीरे डेविल्स रोब के पावर को भी समझने लगा था, और इस समय इस प्रकार के फ्लक्चुएशन को फिर से मतलब कोई फील करता है, और ये कहता है ये तो डेविल्स रोब फिर से किसी ने लगता है उसको सम्मन किया है। और ये जो भी थे ये कहते हैं मेरे जायो फैमिली में ऐसा डिसेंडेंट है। आज मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, पर इस एविल थिंग को मैं इस बच्चे को पास नहीं कर सकता। शायद ये काफी रिग्रेट कर रहे थे। और ये जो भी थे ये अंडरवर्ल्ड के किंग को यानी डार्क किंग कहते थे, और इन्हें फिर से सॉरी बोलते हैं। पर डार्क किंग इनसे फिर से कहते हैं तुम्हारे साथ जो हुआ या मेरे साथ, ये तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जायो क्लैन की कोई गलती नहीं है। हमारी दोस्ती इटर्नल है, और आज नहीं तो कल तुम जायो क्लैन वाले पक्का हम मिल करके उन लोगों को मजा चखाएंगे। और ये लोग भी तैयार हो रहे थे। इनको शायद कुछ भनक लग गई थी कि एविल क्लैन वाले अंडरवर्ल्ड पर अटैक करने को तैयार है। पर इस समय
दूर में कहीं एक सिनिस्टर ऑरा प्रकट होती है और ये कहता है मैं भी देखना चाहूंगा अंडरवर्ल्ड किंग, तुम लोग कैसे जायो क्लैन को इस बार प्रोटेक्ट करते हो, और अंडरवर्ल्ड क्या, हम तो पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को कब्जा कर लेंगे। अब इधर जियान को दिखाया जाता है। जियान किस प्रकार के ऑरा को देख करके दोनों वुमेन्स भी एक बार को डरने लगती हैं। अब जियान धीरे धीरे अपने डेविल्स पावर को भी कंट्रोल करने लगा था। सिल्वर किंग इनको देख करके कहती तुम कितने भी ट्राई कर लो, तुम कितने भी टैलेंटेड हो, पर तुम में से कोई नहीं बचेगा। सिल्वर किंग कुछ मतलब फ्लक्चुएशन एंशिएंट पैटर्न्स बनाती और जो भी यहाँ से इसके बॉडी से एक फोर्स निकलता है, शायद इतना काफी था जियान और इन दोनों वुमेन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर इसके अटैक पर काइलिन भी अपना 10 कलर डिवाइन लाइट अटैक लॉन्च कर देती है और काइलिन इस समय उन दोनों एल्डर्स को भी प्रोटेक्ट कर रही थी। और जो सिल्वर ड्रैगन किंग का अटैक था, इससे एक ड्रैगन क्लॉट ब्लड मार्क बनता है और ये लगभग 10,000 जैंग के साइज का था। इसके बॉडी जो थे व्हाइट कलर के थे और शायद ये इसका एक परफेक्ट पपेट था। अब इस प्रकार की पावर को देख करके काइलिन और यूनियन काफी स्तब्ध थे। अब इधर जियान भी अपने अटैक तैयार कर रहा था। यूनियन और काइलिन शायद एक भयंकर लेवल के अटैक से थोड़ा यहाँ पर डिले कर सकती थी और जियान को टाइम दे सकती थी। अब इस प्रकार के अटैक के सामने जियान का डेविल पावर और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा था। अब इस समय कालिन का शैडो पावर यानी 10 कलर का और यूनियन का फ्लावर गॉड का शैडो पावर दोनों इस ब्लड ड्रैगन से कन्फ्रंट कर रहे थे। पर सिल्वर ड्रैगन किंग के इस अटैक के कारण दोनों वुमेन्स पीछे फेंक दी जाती है और ये थोड़ी इंजर्ड भी हो जाती है। पर सिल्वर ड्रैगन किंग बस इस समय जियान को देख रही थी जो कि बीच में चुपचाप खड़ा था। अब ये बोन ड्रैगन डायरेक्टली जियान की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं दूसरी तरफ जिया जो दूसरा वाला जेट बॉक्स था ड्रैगन गॉड्स का वेल उसके काफी करीब पहुंच चुकी थी। अब जियान के बॉडी से कई सारे ग्रीन लिक्विड्स निकलते और ये काफी तेजी से कंडेंस होने लगते एक सॉलिड रॉक के समान। सिल्वर किंग देखती और कहती है तो यही है डेविल पावर, पर शायद तुम इसे अभी भी फुली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पर इस समय अल्टार जो था जहां पर कि जिया बढ़ रही थी, एक कलरफुल बीम ऑफ लाइट काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगती और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे जिया भी नहीं संभाल सकती थी। अब मानो ये मरने का वेट करी हो। कालिन तुरंत यूनियन से कहती पहले तुम जिया को बचाओ, पर यूनियन जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि यहाँ जियान भी काफी बड़े मुसीबत में था। पर कालिन इससे कहती ये उसका डिसीजन है। अब ये दोनों को जियान दूर भेज देता है और जियान इस अटैक से डायरेक्टली टकराता है। थोड़े समय में यहाँ से धूल हटता है। सिल्वर किंग हैरान थी, अभी भी वहां पर एक बंदा धुंध के बीच में खड़ा था। अब सिल्वर किंग कुछ कर पाती, ये देखती है कि एक जायंट कॉल्ड्रन है जिसमें कि 9 कलर के फ्लेम्स है और इसकी बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया है। और इस समय सिल्वर किंग फील कर रही थी इसके बॉडी का जो पावर का कंट्रोल था ये खो चुकी है और धीरे धीरे मानो इसका आत्मा या इसकी बॉडी जल रही हो। सिल्वर ड्रैगन किंग समझ जाती है, ये चीख के कहती है फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन। ये भी इसके बारे में थोड़ा बहुत ही जानती थी कि ये जो चीज है एक टाइम में जायो क्लैन के पास था। अब इधर जियान अभी भी डेविल ऑरा से कवर्ड था और इसकी तरफ अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भेजने के लिए तैयार था। अब उधर जिया के बारे में जो बताया गया था मैं भी थोड़ा डाउटफुल है, मुझे लग रहा है। अब इधर जिया कैसे भी इसे ड्रैगन गॉड का विल भी मिल गया, पर फिलहाल ये जियान और सिल्वर किंग को देख रही थी। ये जियान को देखकर फील कर रही थी ये बंदा इसको पता नहीं क्यों पहचाना लग रहा है। ये सोचने लगती ये कौन है, ये कहाँ से आई है। इसके पीछे में क्रिस्टल लेयर। अब ये जैसे जैसे सोच रही थी शायद ये कभी भी कोलैप्स कर सकता था। और जब तक ये लोग जिया की तरफ जाते ये काफी तेजी से जियान और सिल्वर ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ने लगती है। सिल्वर किंग का बॉडी हालांकि फ्लेमिंग गॉड कलरन से बंधा हुआ था, फिर भी ये कह रही थी मैं ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर जैसा बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हें ग्रो करने दूं, तुम काफी टैलेंटेड हो। ये अपने रिस्ट को ट्विस्ट करती है और पूरा स्पेस जो था जियान के आसपास का कोलैप्स करने लगता है। अब इस अटैक के सामने जियान क्योंकि अपना अटैक तैयार कर तो इसे बस ये पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। पर इस समय अचानक से जिया जो रहती जो आगे बढ़ रही थी, अचानक से वो ड्रैगन गॉड के विल के कारण इसके बॉडी पर जो सिल्वर क्रिस्टल ये क्रश हो जाते टूट जाते हैं। ये बेसिकली क्रिस्टल डोर को यूज कर रही थी। तो जियान और सिल्वर ड्रैगन किंग दोनों का ध्यान इस पर जाता है। अब इस समय जियान के हाथों में इसका डेविल हार्ट्स यानी वो क्यूब था और वही सिल्वर ड्रैगन किंग अपने एलिमेंटल ऑरा को पूरी तरह से कंडेंस कर चुकी थी। जियान इसकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम वही जिया हो जिसे मैं जानता हूँ, या तुम इस सिल्वर ड्रैगन किंग को हेल्प कर रही हो और तुम भी वैसी बन चुकी हो। पर जिया इस समय जियान से कहती जियान सॉरी, पर इन्होंने मेरी जान बचाई थी और इन्होंने मुझे काफी आगे बढ़ाया और मैं इन्हें मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। और ये जियान के अटैक को ब्लॉक करने को सोचने लगती है। पर जियान इससे कहता है आज जो भी इसे बचाएगा वो भी मरेगा, इसने जो भी पाप किए हैं उसकी सजा तो मैं इसे देके रहूंगा। जियान जानता था अगर ये अपॉर्चुनिटी निकल गई तो सिल्वर ड्रैगन किंग को मारना काफी बड़ी बात हो जाएगी और इस अटैक को तैयार करने में जियान ने अपने अच्छी खासी एनर्जी यूज की थी। वहीं दूसरी तरफ काइलिन और यूनियन भी जिया से कहती रास्ते से हट जाओ, क्योंकि सिल्वर ड्रैगन किंग को फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन ने सप्रेस करके रखा था। पर जिया जाना नहीं चाहती थी। ये कहती अगर तुम्हें मारना ही तो मुझे भी साथ में मार दो। आंखों से इसके आंसू बह रहे थे। अब जियान इसको समझाने लगता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग इसके अंकल है और इस सिल्वर ड्रैगन किंग ने उन्हें मारने का प्लान बनाया था और इसके चक्कर में कई सारे ड्रैगन्स भी मारे गए हैं। पर जियान इस समय अपने फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को पीछे खींच लेता है क्योंकि जिया को ये मार नहीं सकता था। ये स्माइल करता है। पर जैसे जियान अपने अटैक को पीछे खींचता है सिल्वर ड्रैगन किंग कहती तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी मर्जी की जरूरत है, तुम सभी मारे जाओगे। ये तुरंत ही अपने अटैक स्यूडो मैजिक एलिमेंटल ब्लास्टिंग यूज करती है। जियान ने अभी भी अपने अटैक को खत्म नहीं किया था। अब ये जिया की तरफ देखता और कहता है अब तुम समझ गई मैं क्यों मारना चाहता हूँ इसे, ये पूरी तरह से एक लुनैटिक है। और इस समय जिया की बॉडी पर भी एक अलग ही
दर्द वाली शायद स्माइल थी। और ड्रैगन गॉड वेल्स का जो पावर था इसकी बॉडी में काफी तेजी से जलने लगता है और इसकी बॉडी में जो भी मेमोरीज थी सिल्वर ड्रैगन किंग वगैरह की, ये धीरे धीरे गायब होने लगती है। पर जियान तुरंत ही जब ये लड़की जेड बॉक्स को यूज करने जाती इसे रोक देता और कहता है ये बैटल जो है ये मेरा है, तुम फालतू में बॉडी पर बैकलेस मत झेलो। अब जियान का अटैक और सिल्वर ड्रैगन किंग का अटैक दोनों एक दूसरे से टकराता है और इसमें जो पूरा स्पेस था मानो यहाँ का, इसके कलर ही बदल चुके थे। और जियान ने अपने डेविल्स हार्ट में अपने मतलब वुड फायर सभी एट्रीब्यूट्स के पावर को भी यूज किया था और ये इसका एक फुल पावर स्केल का अटैक था। सिल्वर ड्रैगन किंग का भी अटैक काफी पावरफुल था, पर जियान इससे कहता है खून का बदला खून से, और शायद ये जियान का एक मास्टरपीस अटैक था। दोनों अटैक के कोलिजन से आसपास का जो भी एरिया था वो भी काफी तेजी से डिस्ट्रॉय होने लगता है। डेविल्स हार्ट एक्सप्लोड करता है। इसने पूरे यहाँ का डायमेंशन आधे से ज्यादा कवर कर लिया था और इसके अंदर वो जो डार्क ग्रीन एनर्जी थी वो एलिमेंटल पावर को धीरे धीरे खत्म करने लगती है। पर क्योंकि ये काफी पवित्र जगह थी तो इस गोल्डन अल्टार से एक पावरफुल फ्लक्चुएशन निकलता है और इन दोनों अटैक का जो फ्लक्चुएशन था इसे धीरे धीरे खत्म करने लगता है, क्योंकि ये वही जगह था जहां पर ड्रैगन गॉड रेस्ट करते हैं। अब इधर सिल्वर ड्रैगन किंग काफी सरप्राइज थी। इसके सामने अभी भी वो बंदा खड़ा था जो कि उसकी बॉडी अच्छी खासी जख्मी थी, क्योंकि इनका एलिमेंटल पावर भी हाफ डिवाइन लेवल के अटैक से भी शायद थोड़ा ऊपर था। इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि इनके इस अटैक से भी ये बंदा मारा नहीं गया और ये कहती जायो फैमिली का डिसेंडेंट, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो पर तुम आज मरोगे। और ये अपने एलिमेंटल पावर से जियान पर अटैक कर देती है और इस समय जियान के बॉडी में मानो ब्लड ही ना हो, इसका चेहरा पेल पड़ने लगता है, मानो ये अब मर रहा हो। हड्डियां इसकी टूट रही थी। जियान समझ गया था सिल्वर ड्रैगन किंग जिया से भी वो ड्रैगन गॉड का विल भी ले लेंगी। अगर गोल्डन ड्रैगन किंग सक्सेसफुली बाहर नहीं आए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब सिल्वर ड्रैगन किंग देखती है कि जियान वैसे भी अधमरा हो चुका है। इनका ध्यान सीधा जिया पर जाता है, खास करके उसके हाथों में जो ड्रैगन गॉड का विल था। पर जियान अभी भी काफी जख्मी था, फिर भी ये इससे कहता है अगर तुम्हें ये पावर चाहिए तो तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। जियान के बॉडी पर अभी भी सिल्वर किंग का वो एलिमेंटल एनर्जी इसकी बॉडी को कोरोड कर रहा था। अगर यहाँ पर कोई दूसरा होता तो ये कब का मर चुका होता, पर जियान अभी भी खड़ा तो था पर पता नहीं कब तक। अब इधर जिया भी काफी निराश थी, ये खुद को ब्लेम कर रही थी कि सब इसके वजह से हुआ। अब ये जिया से ड्रैगन गॉड का विल मांगती, पर जिया भी काफी जिद्दी थी। जिया डायरेक्टली ड्रैगन गॉड के विल को डिवोर करने जाती, पर जियान इसे देखकर काफी चिंतित हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने वो जो ड्रैगन गॉड का कील था उसे इसलिए एब्जॉर्ब कर पाए क्योंकि वो पास्ट में 9th रिइंकार्नेशन के पीक के वॉरियर थे या उससे भी थोड़ा आगे जा चुके थे। हालांकि अभी वो कमजोर थे, फिर भी उनका जो ब्लड एसेंस था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। पर जिया इस समय जियान से कहती है सब मेरे वजह से हुआ है और मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। सिल्वर किंग तुरंत ही इन दोनों पर फिर से अपने एलिमेंटल पावर के अटैक लॉन्च कर देती है। अभी सीन को देख करके काइलिन और यूनियन आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी यहाँ पर एक हमिंग साउंड सुनाई देता है और ये जो ऑरा थी मानो इस पूरी जगह को सप्रेस कर दे। और इस समय वो जो गोल्डन जायंट कोकून था फाइनली पूरी तरह से खुल जाता है और इसमें से एक इल्यूजनरी फिगर गोल्डन फिगर बाहर आते हैं। ये डायरेक्टली सिल्वर किंग के सामने प्रकट होते हैं। इनके तुरंत प्रकट होते ही सिल्वर ड्रैगन किंग का जो एलिमेंटल पावर था पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इन्हें देख करके जियान भी काफी खुश होता है और मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया। अब जियान का जो भी मकसद था ये पूरा हो चुका था। अगली बार अगर ये रिकवर करेगा तो जो डेविल पावर है इसे अब पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। और इनके बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी, जिया के हाथों में जो वो सील ये खोल रही थी, ये तुरंत ही सप्रेस हो जाता है। अब इधर लॉन्ग हाउ वगैरह काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, आंखों में इनके आंसू थे कि फाइनली इनके ड्रैगन लॉर्ड अब पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे। गोल्डन ड्रैगन किंग कोई मजाक नहीं थे। अपने पीक के पावर के समय ये जो किंगडम ऑफ एंजल की स्लॉटर एंजल थी उनको बराबर का टक्कर देते थे या उनसे भी ज्यादा पावरफुल थे, और इनके सामने सिल्वर ड्रैगन किंग कुछ भी नहीं थी। गोल्डन ड्रैगन किंग के ऑरा के प्रोटेक्शन के बावजूद जियान बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रहा था। ये फिलहाल कोमा में जा चुका था। तीनों लड़कियां रो रही थी, इसकी हड्डियां टूट चुकी थी, टोर्सो बोन्स वगैरह ब्रोकन थे। अब गोल्डन ड्रैगन किंग सिल्वर से कहते जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा जो ये अंडा प्रकट होगा, क्योंकि नॉर्मली जो ड्रैगन किंग्स है ये कभी मर नहीं सकते, ये मरेंगे तो इनका एक अंडा बन जाएगा और उसे कल्टीवेट करने में काफी लंबा समय लगता है। तो ये उसके बारे में इसे बोलते हैं कि तुम यहीं पर प्रायश्चित करोगी। गोल्डन ड्रैगन किंग तुरंत ही वो जो ब्लडी कलर्ड ड्रैगन स्टोन था बोन ड्रैगन उसे एक ही क्लॉ में खत्म कर देते हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग जितने भी अटैक यूज कर रहे, गोल्डन ड्रैगन किंग चींटियों के समान इसके अटैक को खत्म कर रहे थे। गोल्डन ड्रैगन किंग का भी स्ट्रेंथ 9 स्टार इनकारनेशन के पीक या उससे भी शायद अब थोड़ा ऊपर था, और ये एक मिस्टीरियस ड्रैगन प्रकट कर जिसमें कई प्रकार के पावर थे। इसे देखते हैं सिल्वर किंग या जो भी समझ जाते हैं कि ये पावर ऑफ ड्रैगन गॉड है। ये एक मल्टी कलर्ड ड्रैगन शैडो था, पर सिल्वर ड्रैगन किंग एक एंशिएंट जो कील पावर था इसके पास था, ये उसे यूज करते हैं विजडम कील को। इसे देखते हैं गोल्डन ड्रैगन किंग और गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब तुम अपने स्वार्थ के लिए ड्रैगन फैमिली के पूरे रिसोर्सेज खुद पर यूज कर चुकी हो। पर सिल्वर ड्रैगन किंग हैरान थे, इसका जो कील का कनेक्शन ये अचानक से कट जाता है, इसे समझ में नहीं आता है ये उस छोटे से कई रंग के ड्रैगन ने किया था। ये ड्रैगन जो था ये 5 कलर ड्रैगन शैडो था। अब इस समय सिल्वर किंग भी समझ जाती है, ये बोलने लगती है बिग ब्रदर मेरी गलती है, मुझे माफ करिए, मुझे एक चांस दीजिए। पर ड्रैगन किंग कहते हैं अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। मल्टी ड्रैगन के एक ही अटैक से सिल्वर ड्रैगन किंग धीरे धीरे अब गायब होने लगती है। ये तुरंत ही एक
सिल्वर ड्रैगन एक में बदल जाती है। मतलब इसमें इसका एक नया जन्म हो चुका था, पर इसे शायद दोबारा प्रकट होने में काफी लंबा मतलब हजारों साल लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ जायस जुआन ने भी झू को उनको हरा करके उन्हें फिर से पहले जैसा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ बागजिया ड्रैगन किंग ने उन 5 ड्रैगन किंग्स को जो कि सिल्वर किंग को सपोर्ट करते थे उन्हें पकड़ लिया था। अब ये वेट कर रहे थे गोल्डन ड्रैगन किंग इन्हें क्या सजा देने वाले थे। सिल्वर ड्रैगन के पावर को छोड़ के गोल्डन ड्रैगन किंग डायरेक्टली जियान के बाजू में प्रकट होते हैं और ये काफी सीरियस थे, चिंतित थे। और जो 5 कलर्ड ड्रैगन प्रकट हुआ था वो गायब नहीं होता है। सिल्वर ड्रैगन किंग का जो एलिमेंटल सोर्स का हो रहा था ये उसे खा जाता है। कील को ये इनके एब्जॉर्ब नहीं कर पाता सिल्वर ड्रैगन किंग का जो कील था। अब इधर काइलिन और यूनियन जियान के सिचुएशन से काफी चिंतित थी। वहीं दूसरी तरफ मल्टी शैडो ड्रैगन उछल कूद कर रहा था। अब इधर गोल्डन ड्रैगन किंग पर्पल हेयर वाली लड़की यानी जिया को समझाते तुम्हारे बॉडी का ऑरा डिस्टर्ब हो चुका है और तुम्हें काफी समय लगेगा 9 स्टार इनकार्नेशन में पहुंचने में। पर ये गोल्डन ड्रैगन किंग से कहती है मैं इसे बचाना चाहती हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर इस समय वो जो 5 ड्रैगन गॉड्स थे, किंग्स थे, उन्हें उनके पोजीशन से हटा दिया जाता है। ड्रैगन क्लैन के एक वाइज लीडर अंकल जायस जुआन बन जाते हैं। लॉन्ग ही अपना 10th किंग यहाँ का नए जनरेशन का। इस दौरान 10 दिन बीत जाते हैं पर जियान अभी भी मानो मर ही रहा हो, इसकी इंजरीज रिकवर नहीं हो रही थी। सभी लोग अपने पावर्स यूज करके थक गए थे। फिलहाल ये लोग ड्रैगन बरियल जो पॉन्ड था जहाँ पर की काफी रिच एनर्जी थी वहां पर जियान को रखे हुए थे। यूनियन इस समय काफी रो रही थी। इस समय जो जियान का सोल था उसे वो एलिमेंटल पावर ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि जियान ने इसके बोन्स में जो एलिमेंटल पावर थे उसे हटा दिया था पर फिर भी जियान की इंजरीज कुछ भी इंप्रूव नहीं हो रही थी। पर इस समय जिया कहती क्या हम ड्रैगन गॉड के विल से इसे रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं, पर गोल्डन ड्रैगन किंग मना कर देते हैं क्योंकि जियान की बॉडी शायद इस प्रकार की पावर को झेल न पाए। ये पावर काफी पावरफुल है। पर इस समय लॉन्ग हाउ ड्रैगन लॉर्ड को यानी कि गोल्डन ड्रैगन किंग को इनका कील देते हैं। अब इस समय कालीन सभी से कहती है शायद हम एंडेस फ्लेम अलायंस गॉडेस याओजी और ग्रेट एल्डर जायोयान की मदद से इसे बचा पाए। पर इसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते ये लोग। गोल्डन ड्रैगन किंग फिलहाल वो जो इनका कील था उसे लेते हैं और ये ड्रैगन बरियल पॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं। जियान की बॉडी अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई थी पर इमॉर्टल फ्लेम अभी भी इसका जल रहा था। शायद ये जियान के ओरिजिन को बचा रहा था और इसने अंदर ही अंदर जियान को काफी ठीक कर दिया था। गोल्डन ड्रैगन किंग साथ ये जो इनका स्काई बरियल ड्रैगन बोन था यानी वो कील ये जियान की बॉडी में इम्प्लांट करना चाहते थे। पर ये लोग थोड़े चिंतित थे कहीं से बैकलेस न हो जाए और सिचुएशन और ज्यादा खराब न हो जाए क्योंकि इनको वैसे भी ड्रैगन गॉड का कील पावर मिल चुका था और ये इनका पुराना वाला कील था। पर यहाँ पर कुछ अलग ही बात थी। गोल्डन ड्रैगन किंग जिन्होंने वो टियानशु कील यानी ड्रैगन गॉड कील को जो एब्जॉर्ब किया था ये इसे निकाल करके जियान की बॉडी में यूज करना चाहते थे और अगर इसे ये यूज करेंगे जियान के बदले तो इनका पावर फिर से कम हो जाएगा। इनके हाथों में इस समय ये फिलहाल सभी को इग्नोर कर इनका गोल्डन ब्लड बाहर आ रहा था और इसके बीच में वही एंशिएंट बोन लिपटा हुआ था हरे रंग के ऑरा के साथ। इनकी बॉडी में काफी वीकनेस होने लगती है, ये इसे सहन करते हैं और इस बोन को ये जियान की बॉडी में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। और जो दूसरा वाला इनका बोन था हेवन ब्रेकिंग ड्रैगन बोन जो कि ये पास्ट में यूज करते थे इनके बॉडी में आकर के उसी जगह पर फिट हो जाता है और ये जियान से कहते हैं ये इससे ज्यादा मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ कर भी ना पाऊं, अब तुम्हें जागना पड़ेगा। ड्रैगन गॉड बोन के कारण जियान की बॉडी मानो अब रिकवर करने लगती है और इस समय जिया भी वो जो ड्रैगन गॉड का विल था गोल्डन ड्रैगन किंग को लौटा देती क्योंकि ये चीज शायद यही मतलब इसे डिवोर कर सकते थे, स्वॉलो कर सकते थे। जिया भी इनकी तारीफ कर रही थी जो भी लोग थे कि इन्होंने अपना ड्रैगन गॉड का जो कील था बोन था एक बंदे को दे दिया जबकि ये खुद शायद दोनों पावर्स के मदद से गॉड लेवल में जा सकते थे। अब फिलहाल ड्रैगन क्लैन को फिर से क्लोज कर दिया जाता है और ड्रैगन किंग फिर से अपने टॉम में यानी कि ड्रैगन टॉम में रिट्रीट के लिए चले जाते हैं। ड्रैगन पॉन्ड में फिलहाल काइलिन यूनियन और जियान ही बसते हैं पर जाते जाते ये लोग काइलिन के हाथों में 9 गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का 8वां और 9वां ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ड्रैगन गॉड ब्रेथ और 9वां ड्रैगन गॉड इज कमिंग दोनों इसके हाथों में छोड़ के जाते हैं। धीरे धीरे 1 साल के आसपास बीतने का समय हो जाता है। ड्रैगन क्लैन भी काफी तेजी से रिकवर कर रहा था। जियान वगैरह भी और कालिन वगैरह भी कल्टीवेट कर रहे थे अपना। और इस समय ह्यूमन लॉर्ड के सेंटर को दिखाया जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर को। यहाँ पर मतलब जो टॉप 3 में रखे जा सकते हैं अनडाइंग होली लॉर्ड उन्हें दिखाया जाता है। और ये वही ओल्ड मैन थे जो कि मतलब वहाँ का मैटर जो सी ऑफ इनकारनेशन वाला था उसे सॉर्ट करने के बाद एंडलेस फ्लेम अलायंस में शामिल होना चाहते थे। पर इस समय इस एरिया के आसपास इनके ग्रे थंडर टाइप एक ऑरा प्रकट होती है और वहीं दूसरी तरफ अनडेड मास्टर के साथ साथ कई और लोग इनके इकट्ठे हो चुके थे और ये लोग एंडलेस फ्लेम अलायंस के लिए निकलने वाले थे। पर इन लोगों में जो भी थे सभी लोग 9 स्टार इनकारनेशन के नीचे ही थे। पर ये लोग कुछ रूल्स की वजह से ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के कारण अभी भी बाधित थे। अभी लोग फिर भी तैयार थे और यहाँ के स्पेस को खोलकर ये बाहर एंडलेस फ्लेम अलायंस के लिए निकलने ही वाले थे। तब ये लोग फील करते यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग थंडर एट्रीब्यूट का पावर। इसे देखते ही ये लोग थोड़े चिंतित हो जाते हैं। हालांकि अनडेड मास्टर 8 स्टार इनकारनेशन के पीक पर थे पर इस प्रकार के ऑरा के कारण ये भी थोड़ा सा सप्रेशन फील करते हैं और तुरंत इस थंडरस ऑरा के कारण कई सारे लोग इन्हें मौका भी नहीं मिलता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस ग्रे थंडर के बीच में किसी को मौका भी नहीं मिलता चीखने का, सभी मारे जाते हैं। इनको मारने के बाद ये बंदा जो भी था ये कहता है मैं मिरर पावर में अब तक शायद अब इससे बाद
छूट जाऊंगा, मेरा खुद का एक वजूद है। उसके बाद इस बंदे का एक डेस्टिनेशन और था, ये इसका लास्ट डेस्टिनेशन था। इसके बाद ये खुद का एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन सकता था। और इस बंदे के पास जो पावर था ग्रे थंडर, ये एग्जैक्टली थंडर लॉर्ड के जैसा ही था। पर इस बंदे की बॉडी में एक एविल फोर्स भी था जिसे कि डिटेक्ट करना काफी मुश्किल था। अब जब ये बंदा यहाँ से निकल जाता तो ये जो एरिया था यहाँ पर एक आवाज गूंजती है और ये कहते हैं कि थंडर लॉर्ड तुमने काफी लोगों को काटा है और एंडलेस फ्लेम अलायंस मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये थे अनडेड होली मास्टर जो कि शायद इस बैटल में बच गए थे और इनके सामने इनके लोगों को थंडर लॉर्ड जो कि एंडलेस फ्लेम अलायंस की मानी जाती है उन्होंने मार दिया था। अब ये इसे कैसे सह पाते और ये डायरेक्टली फिलहाल ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर की तरफ निकल जाते हैं। और इस समय एंजल किंगडम को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर एक काफी दूर का जगह था जहाँ पर की पोप होली सी वाले, इनका स्ट्रेंथ 8 स्टार इनकारनेशन पर था। इनके 8 पर्पल विंग्स थे और यहीं पर हालांकि ये लोग स्लॉटर एंजल वाले कैटेगरी में नहीं थे, ये लोग एंजल क्वीन की तरफ के थे। और यहाँ पर वो लियू किंग मतलब कि जो जियान से मिल चुके थे, सन ऑफ लाइट लियू हाउ जो कि काफी इंजर्ड था उस टाइम, ये लोग चुपचाप कल्टीवेट कर रहे थे। लियू किंग इस समय पोप को थैंक्स बोलती है। पास्ट में जब जियान से होली सी वाले हार गए थे तो ये किंगडम ऑफ एंजल्स लौटने वाले थे, पर लियू किंग वगैरह इस मैटर को संभाल लेते और ये लोग किसी और स्पेस में फिलहाल रह रहे थे। पर इस समय इन पोप को कुछ पता चलता है कि कोई इनके इस एरिया पर अटैक कर रहा है। और इस समय जो लियू हाउ था जो कि सन ऑफ लाइट भी था, लियू किंग के टीचिंग्स के कारण ये काफी मतलब पहले से अच्छा हो गया, एज ए कैरेक्टर भी काफी ग्रो कर गया था। लियू हाउ जाने को कहता है पर लियू किंग इसे मना करती और ये कहती हमें उधर नहीं जाना चाहिए, हमें एंडलेस फायर टेरिटरी चलना चाहिए और अगर हम यहाँ पर रुके तो शायद मारे भी जा सकते हैं। लियू किंग को अंदेशा था कुछ भी जो यहाँ पर होने वाला है काफी बड़ा था और ये डायरेक्टली लियू हाउ को लेकर के एक स्पेस चैनल में एंटर कर जाती है। लियू हाउ हो या लियू किंग, ये दोनों रॉयल फैमिली किंगडम ऑफ एंजल से बिलोंग करते थे, पर इन्हें मालूम था कि एंजल किंगडम में भी हालत काफी खराब चल रही है। वहाँ पर जो पावर है वो स्लॉटर एंजल्स कंट्रोल कर रहे हैं और फिलहाल क्वीन ऑफ एंजल्स रिट्रीट पर है। और वहीं दूसरी तरफ इनके जो ये अड्डा था होली सी के बाहर में, यहाँ पर एक बंदा खड़ा था और कहता है होली सी नाम तुम लोगों का काफी अच्छा है। और यहाँ पर वही वो थंडर मास्टर आई हुई थी और ये तुरंत यहाँ पर जो भी स्टैचूज वगैरह थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यहाँ पर कई डिसाइपल्स होली सी वाले इसे रोकने की कोशिश करते हैं और एक ही क्षण में ये इन्हें अपने ग्रे थंडर फॉक्स से मार के खत्म कर देती है। पोप भी इनको देख करके हैरान थे कि इस वुमेन का पावर 8 स्टार इनकारनेशन के पीक पर है, पर इसके पास मैजिकल पावर्स हैं। इसके अंदर ये फील कर सकते थे क्योंकि इनके पास एंजेलिक पावर था कि इसके बॉडी के अंदर एक एविल फोर्स है। थोड़ी समय में ये पूरे इस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इस वुमेन को जिसने भी बनाया था उसे भी नहीं पता था जब इस वुमेन ने यहाँ के लोगों को मारा, यानी इस थंडर लॉर्ड ने या जो भी हो किए, इसके बॉडी में एक शायद सील था ग्रीन कलर का और इन लोगों को मारने के बाद ये फाइनली सील को ब्रेक कर लेती है। और शायद इसके मास्टर को भी पता नहीं होगा कि अब ये एक अलग सोर्स यानी पावर बन चुकी है, एक ऐसा एविल पावर जो अभी अभी जस्ट आजाद हुआ था। अब इसका पावर क्योंकि यहाँ पर जो भी ब्लड्स थे इसे ये डिवोर कर जाती, शायद 8 स्टार इनकारनेशन के पीक के ऊपर जा चुका था। अब जब ये थंडर मास्टर काफी खुश हो रही थी तभी यहाँ पर एक पावरफुल और मानो इसे सप्रेस करने लगी। इसे ये फील करते एक बार को डर जाती है और ये इसके मास्टर तो नहीं थे। अब ये जो भी था ये बंदा काफी मिस्टीरियस था, ये डायरेक्टली इनसे पूछ लेती है, काफी डर रही थी कि कौन हो आप, और बोलने में मानो इसकी पूरी एनर्जी लग जा रही हो। और ये जो भी थे ये कहते हैं तुम्हें जानने का कोई अधिकार नहीं है, पर ये इतना कहते हैं अगर मैं बोलूँ तो मैं इस दुनिया का नियम हूँ। और इस समय इस बंदे की बॉडी से वही मिल्की व्हाइट फ्लेम जो कि काफी स्ट्रेंज था वो बाहर आ रहा था और इस मिल्की व्हाइट फ्लेम इस वुमेन का जो थंडर पावर था उसे डायरेक्टली जला के खत्म करने लगते हैं। ये फ्लेम काफी कलरलेस था। स्ट्रेंज थंडर मास्टर आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है होली फ्लेम, ये वुमेन कुछ कर भी नहीं पाती और थोड़ी समय में ये पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाती है। और इस बंदी को जिसने बनाया था उनका नाम था जुआन हु फा और ये मिस्टीरियस आदमी कहता है जुआन हु फा तुमने इस मूव से मेरी काफी हेल्प कर दी है। उसके बाद ये बंदा भी यहाँ से गायब हो जाता है। पर इस समय काफी दूर के एक जगह को दिखाया जाता है और यहाँ पर जुआन हु फा को दिखाया जाता है। ये लोग शायद डिस्कस कर रहे थे कि जायो क्लैन वगैरह अंडरवर्ल्ड में है और वहाँ पर जो डार्क मैटर का फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, हम शायद वहाँ पर बहुत मुश्किल से ही जीत पाए और अगर हम दोनों मिल जाए तो शायद अंडरवर्ल्ड को हरा सकते हैं और अंडरवर्ल्ड को अगर हम हरा लिए तो ग्रेट 1000 वर्ल्ड हम आराम से जीत सकते हैं। जुआन हु फा तुरंत ही बेन हु से कहते हैं मुझे मालूम है, मुझे मत बताओ। और इस समय एक एंजल को दिखाया जाता है जो कि मेन एंट्रेंस का द्वार खोलती है और सामने में एक थ्रोन पर एक वुमेन बैठी हुई थी जो कि काफी सुंदर थी। और यहाँ पर 3 आर्च एंजल में से एक बेलिन रहती है जो कि स्लॉटर एंजल को रिपोर्ट करती थी। किंगडम ऑफ एंजल में स्लॉटर एंजल से ऊपर कोई माना नहीं जा सकता, क्वीन ऑफ एंजल्स को अगर छोड़ दे तो। और इनके पास जो लेटर आता उसमें लिखा हुआ था ग्रेट 1000 वर्ल्ड में चीजें काफी बुरी हो चुकी है, फिनिक्स क्लैन के बारे में, सी ऑफ रेनकार्नेशन के बारे में, ड्रैगन क्लैन के बारे में, एंडलेस फ्लेम अलायंस और लास्ट में जायोयान, एक जायो क्लैन का डिसेंडेंट। ज्यादातर स्क्रॉल्स में बस एक ही बंदे का न्यूज था, जायोयान। और इस वुमेन के अंदर में जब ये पढ़ रही थी इसका नाम तो एक अलग ही किलिंग इंटेंट था। ये सोचने लगती कि जायो क्लैन जो कि खत्म हो चुका था उनके पास इतना टैलेंटेड बंदा भी आ सकता है। जायोयान ओके, जो आर्च एंजल बेलिन थे इन वुमेन से यानी स्लॉटरिंग एंजल से पूछती क्या मुझे कुछ करना चाहिए, क्या आपका कुछ आदेश है। स्लॉटरिंग एंजल का जो पावर था ये शायद 9 स्टार इनकारनेशन के पीक या उससे भी ऊपर था। पर स्लॉटरिंग एंजल एक ही चीज कहती है, अरे वो ओल्ड मैन जायोयान यानी ग्रेट एल्डर जियान की बात कर रही थी, उसके रहते भी हम एंडलेस फ्लेम अलायंस का कुछ नहीं कर सकते।
और वैसे भी इस समय एविल क्लैन भी शबाब पर है। स्लॉटरिंग एंजल भी काफी खूबसूरत थे और ये कुछ एक मार्शल प्लान बनाने को सोचती है, पर ये एक चीज जानती थी कि जायो क्लैन का ये डिसेंडेंट मरना ही चाहिए, नहीं तो अगर इसे पास्ट की बातों का पता चल गया तो किंगडम ऑफ एंजल्स के लिए भी काफी मुसीबत हो सकती है। बेलिन भी इनकी बात से सहमत, पर ये कहती है स्लॉटरिंग एंजल फिलहाल हमारी टॉप प्रायोरिटी ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर और अंडरवर्ल्ड होना चाहिए। अभी लोग बात ही कर रही थी, तभी एक आर्च एंजल कहती कुछ तो गड़बड़ है, और ये फिर इनको बताती है हमारा जो होली सी का मेन ब्रांच था उसे किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और मर्डर शायद थंडर एट्रीब्यूट का बंदा था, शायद वो थंडर लॉर्ड हो सकती है, और शायद उन लोगों ने तो जायो क्लैन के जो फॉर्मर अलाइज है यानी अनडेड होली मास्टर वगैरह उनके भी एरिया को खत्म कर दिया है। नॉर्मली एंजल्स वाले ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के मैटर में ज्यादा बोलते नहीं थे, पर इनका मेन ब्रांच डिस्ट्रॉय हो चुका था, होली सी वाला। आर्चएंजल बेलिन ने बताने लगा थंडर लॉर्ड इस समय घोष वर्ल्ड की नई वर्ल्ड मास्टर है, और ये एंडलेस फ्लेम अलायंस के अंतर्गत ही आती है। और मुझे जितना पता है ये थंडर लॉर्ड का एक काफी अच्छा रिलेशन था पियरलेस जीनियस जायो टियानमिंग, जो कि जायो फैमिली के थे। अब ये सब इन्फॉर्मेशन के स्लॉटरिंग एंजल काफी एक डेंजरस स्माइल देती है, और ये कहती है बेलिन से कि तुम कुछ लोगों को लेकर के एंडलेस फ्लेम अलायंस जाओ। स्लॉटरिंग एंजल इन्हें एक प्योर व्हाइट लाइट मतलब टोकन देती है, तुम्हें मतलब उन लोगों से फाइट नहीं करना है, बस उस थंडर लॉर्ड को पकड़ना है। और बेलिन क्योंकि एक आर्चएंजल थी तो इसको एक और आर्चएंजल एरिस को साथ में लेकर जाना था, और इन लोगों के साथ इनकी एक टीम जा रही थी, जैसे कि जेनी करके एक 10 पर्पल विंग्स वाली एंजल, और इन लोगों का शायद मकसद फर्स्ट डेमन प्रिजन जहां पर इनकी पुरानी क्वीन ऑफ एंजल फंसी हुई थी, वहां पर इनका मकसद था शायद जाने का। और वहीं दूसरी तरफ अनडेड होली मास्टर एक जगह पर पहुंच चुके थे, और इन्होंने सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड का एक मैसेंजर को पूरा प्लान बता दिया था कि एंडलेस फ्लेम अलायंस को कैसे खत्म करना है, पर ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर पर एंजल किंगडम को यूज करना चाहते थे। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, घोस्ट वर्ल्ड को दिखाया जाता है। थंडर मास्टर जो कि काफी लंबे से समय से सेक्लूजन में थी, उन्हें अपना रिनकार्नेशन समझ में आ गया था। कीफे इनके सामने खड़ी, और फाइनली जब थंडर मास्टर अपनी आंखें खोलती तो ये इन्हें कांग्रेचुलेशन बोलती है। अब यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन होता है इसे फील करके लॉर्ड सोल ईटर भी आ गए थे। थंडर लॉर्ड का साथ फिलहाल स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 9 स्टार इनकार्नेशन पर था, और कीफे का हाफ स्टेप 8 स्टार इनकार्नेशन पर। वैसे भी थंडर मास्टर लीजू का एक ही मकसद था, अंडरवर्ल्ड में जाना और अपने लवर जायो टियानमिंग को ढूंढना। और जो इनके क्लैन का मैटर हुआ था, इनके हिसाब से जायो टियानमिंग थंडर कॉन्टिनेंट को खत्म किया था, उसके बारे में जानना। पर लॉर्ड सोलिटर ने जो बाहर के मैटर्स हुए थे कि थंडर लॉर्ड ने शायद उन्हें डिस्ट्रॉय किया, उन जगहों को इनको न्यूज मिल चुका था। अब इन्हें जायो लिंगशान वगैरह के भी बारे में पता चल गया, तो थंडर मास्टर डायरेक्टली जायो लिंगशान से मिलने के लिए निकल जाती है एंडलेस फ्लेम टेरिटरी, क्योंकि जायो लिंगशान जायो टियानमिंग की बहन थी, ट्विन बहन। इनके जाने के बाद लॉर्ड सोलिटर कीफे से बोलते हैं मुझे एक चीज का सीरियसली आंसर देना। कीफे भी रेस्पेक्टफुली कहते हैं सीनियर पूछिए, और ये डायरेक्टली पूछते हैं क्या तुम लोग जब कल्टीवेट कर रही मतलब सेक्लूजन में, तो क्या लीजू यानी थंडर मास्टर यहाँ से कहीं गई थी? क्योंकि इन्होंने बाहर में जो भी हुआ था कि थंडर मास्टर ने होली सी वालों को अनडेड होली लॉर्ड के जगह को और एक भी और जगह था शायद एंसिडेंट डेजोलेट पैलेस, उनको डिस्ट्रॉय किया है के बारे में इन्होंने सुन रखा था। पर कीफे कहती है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मास्टर के साथ पूरे टाइम थी। कीफे भी पूछती है आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पर लॉर्ड सोलेटर कहते हैं अरे मैं ऐसे कैजुअली पूछ रहा था, और एक ऐसे ही मतलब फेक स्माइल दे देते हैं। कीफे भी एंडलेस फ्लेम अलायंस के लिए निकल जाती। लॉर्ड सोलिटर इस समय यहाँ पर अकेले थे, तभी इनके पास कोई आता है और कहता है अंडरवर्ल्ड के रास्ते पर कई सारे एविल ऑरास को फेल किया गया है, और हम वहाँ का रास्ता खोल भी नहीं पा रहे, शायद कुछ तो मिसिंग है वहाँ पर। यहाँ पर जायो गुई आता है और इन्हें बताता है, पर सोलिटर फिलहाल इसे कहते हैं कि यहीं पर रुको, मैं एंडलेस फ्लेम डोमेन जा रहा हूँ। एंडलेस फ्लेम डोमेन को दिखाया जाता है, यहाँ पर गॉडेस याओजी वगैरह पूरे मैटर्स को संभाल रहे थे। यहाँ पर गॉडेस याओजी, जायो लिंगशान, पॉइजन गॉड जुआने और फिनिक्स क्लैन की लीडर फेंग लुआनी वगैरह सभी थे। जूनियर और यिंगिंग को भी दिखाया जाता है। जूनियर थोड़ा चिंतित, यिंगिंग इसे पूछती है क्या हुआ, ये बताती है कि ग्रेट एल्डर जायो यान का कुछ पता नहीं चल रहा है। याओजी जब ये सुनती तो कहती है शायद वो अपना स्ट्रेंथ रिकवर करने गए होंगे ओल्ड मैन, और ये कहती वहां पर एक फोर्ज और थोड़ा इसको मिला था। अब इनको भी थंडर लॉर्ड का न्यूज के बारे में स्पेस इंटेलिजेंस से पता चल गया था। गॉडेस याओजी वगैरह को यिंगिंग ये सब बताती है, पर ये सुनते ही याओजी और जूनियर मना कर देती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसा काम करेंगे, कोई तो है जो शायद एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी लॉन्च कर रहा है। अभी ये लोग आगे बढ़ी रही थी, तभी यहाँ पर ग्रे थंडर का पावर दिखने लगता है। इन्हें देखते ही गॉडेस याओजी भी स्माइल करती है। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली शाम या सुबह एक नए वीडियो के साथ।